व्हाट इज एक्सरसाइज? जो आपकी हाइट है, जो आपको वेट अचीव करना है, वहां तक पहुंचने का एक जरिया है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है जब पसीना आना शुरू करे उसके बाद 45 मिनट। कैन यू डिफाइन एक्सरसाइज? व्हाट इज एक्सरसाइज? अपने आप को जो आपने क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया तक पहुंचने का एक अब माध्यम बताओ जरा रफ आइडिया दो कि व्हाट इज एक्सरसाइज इन योर माइंड। मेरा आपको सुनकर ये लग रहा है कि जो आपकी हाइट है, जो आपको वेट अचीव करना है, वहां तक पहुंचने का एक जरिया है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है जब पसीना आना शुरू करे उसके बाद 45 मिनट। उससे पहले सब वार्म अप है। मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद जब पसीना आना शुरू हो गया इसका मतलब है कि अब मेरी एक्सरसाइज की बिगिनिंग है। तो आप याद रखें, अगर स्लिम एंड फिट रहने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम कहते हैं उसे टॉक टेस्ट। मतलब आप बोल नहीं पा रहे एक सेंटेंस, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हाँ। बोल नहीं पा रहे। अगर आप पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं तो फिर भी इनएडिक्वेट है। जब आप पूरा बोल नहीं पाएँ दैट इज़ एक्सरसाइज एंड 45। भगवान को इतना 24 घंटे दिए, 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे सर बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में जब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे फादर ही हैं, अब वो वॉक बहुत करते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूँ तो पूरे दिन वो वॉक करते हैं अपनी जॉब पे, बट वो हेल्दी हैं। और उनके आसपास कई लोग ऐसे हैं, जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं तो मोस्टली टेस्ट में उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है अब तक, बट उनका वेट है और दे स्नोर ऑल्सो। इस स्नोरिंग का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या स्नोरिंग का भी डायरेक्टली लिवर से कोई रिलेशन है? पहले तो मैं आपके फादर की दाद देता हूँ कि वो घूमने जाते हैं। हाँ। पर इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मतलब इससे हार्ट रेट बाकी सब चीज़ें, मसल्स नहीं बनती। तो मेरी गुजारिश है कि आधा एरोबिक और आधा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब आदमी 50 का हो जाए तो हर साल 1% मसल कम होती जाती है। तो आप 70 के हो गए तो मसल मास 20% कम हो गया। उसको मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस किसी भी तरह, पुराने ज़माने में मुकद्दर चलाते थे, अब कोई जिम जाते हैं। कौन कह रहा है कि जिम जाओ? आप घर पे मुकद्दर चला लीजिए, दंड बैठक पेल लीजिए, वो एक ही बात है। आप देखिए कौन लगाता है कोई दंड बैठक? कोई नहीं। पुराने ज़माने में सब दंड बैठक लगाते थे घर पे। हाँ भाई, आपने क्लास में काम होमवर्क नहीं किया तो टीचर लगवा देता था। अब वो भी नहीं है, हमने भी लगाई। अब नहीं है। अब बड़ा सभ्यता से रहना होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये स्पेशली आफ्टर 50 और ज़रूरी है। नहीं, पर उसको बचाने के लिए 30 साल से ही शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके बोन का बैंक नहीं बनता। बोन्स 29 साल के बाद धीरे 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 वीक होने लगती, उसके बाद बोन नहीं होती। तो अगर 2 साल 5 साल के बच्चे से ही उसकी बोन्स बनने लगे, उसका बैंक रिच हो जाएगा। जितना दौड़ेगा, जितना चढ़ेगा, जितना खेलेगा, उतनी बोन्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बोन का बैंक बना के रखें तो पूरी ज़िंदगी काम करे, बाद में खर्चा करने के लिए। नहीं तो हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो रनिंग इज़ गुड फॉर देम, बट वेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपने एक और बात, दूसरा पार्ट था इसका, स्नोरिंग का। आप लेते हैं खर्राटे? थोड़े थोड़े शुरू हो गए। आपको कैसे पता? वाइफ बताएगी? मेरी वाइफ नहीं, मेरी मम्मी मम्मी बता देंगे। तो अगर आप खर्राटे ले रहे हैं तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो नाक के अंदर सेप्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, ENT में बहुत लोग बताएंगे। और दूसरा, कई बार जब सोते हैं तो जीभ थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और ये मोटे लोगों में एक बहुत कॉमन है स्नोरिंग में। तो स्नोरिंग इज़ ए साइन ऑफ मेटाबॉलिक इल हेल्थ। उसको हम लोग कहते हैं कि इसको स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया मतलब खर्राटे लेने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो लोग खर्राटे ले रहे हों, ज़रूरी नहीं हर एक को हो, पर ज़रूर एक बार हेल्थ चेकअप करा लें कि लिवर में फैट है या नहीं। खर्राटे ठीक हो जाते हैं? नहीं, खर्राटे ठीक होने के लिए तो ये कि या तो वाइफ उधर चली जाएगी तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे। वो कहेगी यार कि इसके साथ या हस्बैंड चला गया है ना। इस बुक में एक स्टोरी भी है कि इट इज़ बियॉन्ड द बेड। तो बियॉन्ड द बेड का मतलब है कि कईयों की बीवी एडजस्ट कर लेती हैं। हाँ, कईयों की कर लेती है, इसमें कोई वो पहले सो जाती है उनसे काम। जैसे ट्रेन में हम लोग कई बार सफ़र करते हैं तो कुछ लोग ऊपर लेट गए तो फिर वो पूरी ट्रेन को सोने नहीं। जब हस्बैंड सोएगा उससे पहले ही आप सो लीजिए, काम खत्म। तो ये होता नहीं है। इसका कोई डायरेक्टली रिलेशन है लीवर? यस, लिवर से नहीं, मेटाबॉलिक इल हेल्थ पे है। लिवर इज़ द मेटाबॉलिक फैक्ट्री, इट इज़ योर मेन ऑर्गन। तो अगर आप
कोई भी मेटाबॉलिक चीज़ें हैं, और ये सारी जो हार्ट या किडनी या लंग की डिजीज़ हैं, दे आर ऑल मेटाबॉलिक डिजीज। आपने इस किताब का सर हिंदी वर्जन निकाला है? नहीं निकाला, आपको निकालना चाहिए, क्योंकि ये किताब सर की अमेजोन पर है, अमेजोन पे है और टॉप बुक सेल्स में है। फॉर्चुनेटली हाँ, लोगों को पसंद आया इसका। बट इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है सर जो हिंदी जानती है, अंग्रेजी नहीं जानती है। तो हमें लगा इस किताब में कई सारे पॉइंटर्स आपने डाले हैं और कई सारे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें आपने दिए हैं, उनको भी हम धीरे धीरे उठाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे पास आया था, कई लोगों ने कहा कि सर शाम को 2 पैग ला के सो जाते हैं। अब जरा सर बता दीजिए कितने दिन तक हम बचे रहेंगे, कितने दिन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो आदत जाती नहीं है और डर लगना शुरू हो गया है। तो ये शराब का, सिगरेट का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? तो कितने पे है नुकसानदायक है, कितने पे है कि बचे रहेंगे, लंबी बचे रहेंगे? एक पूरा इस पे तो बहुत लंबा एक चर्चा हो सकती है, पर आपने मुझे जो बात कही ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 पैग लगा के सो जाते हैं। हाँ। मतलब अगर सोने के लिए पैग लगा रहा है तो गड़बड़ है मामला। क्योंकि अगर उसको अपने आप नींद नहीं आई तो फिर ज़िंदगी क्या है। मतलब दुनिया में 2.5 सुख हैं। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है रात की अच्छी नींद, बाकी आधे में सारी दुनिया है। 2.5 सुख है। तो अगर नींद के लिए आपको पैग लेना पड़ रहा है तो भाईजान इसको बदलना ही चाहिए। पर हाँ, अब आपने मुझे पूछा कि कितने दिन चलेगा और कितनी पी सकते हैं। हाँ। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, मतलब अगर फैटी लिवर है, तो लिवर में फ़ैट तो पहले से ही है, तो अनहेल्दी ग्राउंड है, सॉइल है। और अल्कोहल भी फैट ही पैदा करता है, लिवर को फैटी बना देता है अल्कोहल। तो जिन लोगों के फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, या ऐसी ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं और थोड़े से ओवरसाइज़ हैं, बल्कि हैं, उन लोगों को बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि उसमें लिवर डिजीज़ यूँ तेज़ी से चढ़ती। सिंपल भाषा में आज की तारीख में अगर मैं देखूं पिछले 20 साल में, अब जो 40 साल का आदमी होता था लिवर और अल्कोहल की डिजीज़ का, अब 28 साल 25 साल के लोग ट्रांसप्लांट के लिए आने लग गए। उनका लिवर इतना पैक हो जाता है कि नाउ कईयों की शादी 30 साल के हैं, 2 साल का बच्चा है, अब वो वाइफ को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपना लिवर देना पड़ रहा है। अब इमेजिन करिए 2 साल का बच्चा और उस फैमिली में एक आदमी जो कमाता है पर अल्कोहल के कारण अब उसको ट्रांसप्लांट करना है और वाइफ को लिवर देना है, और वो परिवार कैसे चलेगा? एंड देन वी क्राई, देन वी फील वेयर आर वी, व्हाट हैव वी डन टू दिस सोसाइटी। बट सर अल्कोहल में भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो है वो जो दिन भर जो अनकंट्रोल्ड है, दूसरे जो कंट्रोल्ड है वो अपने आप को बड़ा वो मानते हैं कि हम तो बड़े लिमिटेड वाले हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और कई सारी फैमिलीज में ऐसा है कि वो बाहर नहीं पीते, शाम को आपस में हफ्ते में एक बार ले लिया कभी आपने, वो भी 1 या 2 पैक से ज़्यादा नहीं। बट आइडियली मेरा सजेशन है कि बर्थडे पे ले लें अपने। हाँ, सारे दोस्तों के बर्थडे लेके तो रोज़ ही एक पार्टी हो जाएगी, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने बर्थडे पे ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में किसी के बर्थडे पे ले लें, बट डोंट मेक इट एज एन हैबिट। एंड देयर आर बेटर वेज ऑफ एंजॉइंग एंड यू नो फीलिंग गुड इवन विदाउट अल्कोहल। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि अवॉइड, if you are already in the trap then make it once a week, not more than, and that वो पटियाला पैग नहीं, one small peg that is normally allowed, 8 ounce is the maximum, that's no. और अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसके इल इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन मिनट्स और सीधा लिवर में जाता है। तो अच्छा, कई लोगों को भ्रांति होती है इसके साथ खूब खाना खा लो बचे रहेंगे, या फैट्स ले लो तो बचे रहेंगे। वो तो डबल हिट है, फैट इटसेल्फ एंड देन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड सो इन इंडिया दिस हैज़ बिकम। अच्छा, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। लेडीज़ में अगर ड्रिंक लें तो पहले लेडीज़ की ड्रिंक की कैपेसिटी, आप में से कोई सुन तो नहीं रहा ना यार, बहुत सारी लेडीज़ हैं आपके इसमें स्टूडियो में, और नहीं सुन रहे तो ध्यान से सुनिए। लेडीज़ की कैपेसिटी मेन से अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने की हाफ होती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप 20 ml ले सकते हैं तो फीमेल 10 ml ले सकती है। ये स्पेशली उन लड़कियों को सुनना चाहिए जो आजकल पब, क्लब या पार्टीज में जाकर बहुत कंज्यूम कर रही हैं। बहुत कंज्यूम कर, मतलब इतने लोग लेडी जो ट्रांसप्लांट के लिए आ रही हैं वो कम नहीं है जिनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए बिकॉज ऑफ अल्कोहल। एंड आई फील सो बैड, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अच्छा, जिससे पूछो कि ये तुम आए हो यार ट्रांसप्लांट की, तुम्हें पता? सर हमें किसी ने नहीं बताया। थ्रू यू, थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट चैनल
आई वुड लाइक टू से डोंट गो एवर टू दैट स्टेज। बंदों को जॉन्डिस हो गया फिर भी ड्रिंक करते रहते हैं, एक बिल्कुल इंतहा है ये। तो मुझे बिल्कुल ज़रूरी बताना है कि आप लोग ड्रिंक अवॉइड करें, और बहुत ज़रूरी हो तो मे बी